गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पिछले 3 टॉपिक को अकाउंटिंग रेशियो का हम क्लियर कर चुके हैं, और जहां तक आप लोग का भी हम लोग रिव्यू देखे, आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस देखें, ऐसा लगा कि आप लोग ये 3 टॉपिक पे बहुत बढ़िया कमांड किए, बहुत बढ़िया। जितना हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते उससे बेटर आप लोग मतलब उस पर उतरे हैं और बहुत अच्छा कमांड किए हैं, जो कि काफ़ी हम आप लोग से प्रभावित हुए हैं। आप लोग का ग्रुप में क्वेश्चन देख के जिस हिसाब से आप लोग सॉल्व किए, जिस हिसाब से आप लोग बनाए, ये 3 कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग चौथा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 3 कॉन्सेप्ट था हम लोग का, तीनों रेशियो पे आप लोग सारा कमांड किए हैं, बहुत बढ़िया बनाए। और अब आप चौथा कॉन्सेप्ट भी इसी तरह मेहनत कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए इसके टाइप्स कितने रखेंगे? 8। पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है, दोनों को कभी एक नहीं समझेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्निंग पर शेयर, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईपीएस। इसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं समझ बैठेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डिविडेंड पर शेयर, इसको शॉर्ट में डीपीएस कहते हैं। इसको दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं समझना है, आए बात समझ में। और लास्ट है आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। सबको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे, मेरा विश्वास है। फर्स्ट देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाय नेट सेल्स। क्या निकालने आपको नहीं आता है? नेट सेल्स निकालने का प्रोसीजर पता है आपको? एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दोनों कंडीशन बता चुके हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में हम। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस बेसिस पे भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए, फॉर्मूले पे सेटअप कीजिए, आपका निकल जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब ग्रॉस प्रॉफिट, एक याद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो आंसर निकलता है तो वो हमेशा परसेंट में शो करते हैं। और एक बात और आपको बार बार हम बोल रहे हैं, जब किसी भी फॉर्मूला, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं, इन्हीं भी आगे आप पढ़ो, पार्ट 1 पढ़ो, पार्ट 2 पढ़ो, पार्ट 3 पढ़ो, किसी भी क्लास से पढ़ रहे हो आप, और जहां पे फॉर्मूला में इनटू 100 आ रहा है, उसका रिजल्ट हमेशा प्रतिशत में ही शो करेंगे हम लोग। क्लियर? तो चलो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग निकालने के लिए सीखे। दूसरा हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने जाए, आपको जानना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। क्लियर क्वेश्चन? फिर देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या बताया? नेट सेल्स। सब चीज जानते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है उस विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू 100 भागा नेट सेल्स। तो नोट में लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर क्या क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होता है, या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस भी कर सकते हैं इसको। दूसरा होता है प्लस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एक्सपेंस, और तीसरा होता है सेलिंग एक्सपेंस, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये सभी खर्च को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग। ये सभी खर्च जो होता है ऑपरेटिंग खर्च के अंतर्गत आता है। यदि क्लियर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग सिलेबस के बेसिस पे, आपका जो 12th का सिलेबस है उस सिलेबस के बेसिस में
आपको सिर्फ मिलेगा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्लियर, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ रहेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स जानते हैं इंटू 100 लगेगा, आपको खाली जानना है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस क्या हो जाएगा इनकम। जब आप नेट प्रॉफिट से निकालेंगे तो एक्सपेंस को प्लस करेंगे, इनकम को माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो आप इनकम को प्लस करेंगे और एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, निकल जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस क्या हो जाएगा नन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों तरीके से निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे भी निकालेंगे। अगर आप यदि आप नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल रहे हो तो याद रखना हमेशा हम लोग नेट प्रॉफिट के बेसिस पे एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, इनकम को माइनस करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे इनकम को प्लस करेंगे, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करेंगे माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही वो है। एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों पहलू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला था, नेट प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जानते हैं, इंटू 100 जानते हैं, जानना क्या हमको, जानना है हमको सिर्फ आपको नेट मतलब नेट प्रॉफिट कहां से लाएंगे। तो आप 11th क्लास में पढ़े हैं ट्रेडिंग क्लियर, तो नेट प्रॉफिट कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी एक्सपेंस रहता था इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबको माइनस करते थे और बाई साइड में इनकम को प्लस करते थे, नेट प्रॉफिट निकल जाता था। वही प्रोसीजर यहां भी लगाए, नेट प्रॉफिट बराबर क्या लगाए हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट प्लस किए माइनस किए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब प्लस किए हैं इनकम। जो बाई साइड में जो आइटम आता है उसको इनकम कहते हैं और डेबिट साइड में जो आइटम आता है उसको क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर। हम लोग क्या डेबिट साइड टू के साइड का आइटम को घटाते हैं और बाई के साइड का आइटम को जोड़ते हैं, तो मेरा क्या निकला था नेट प्रॉफिट। वही प्रोसीजर है। क्लियर? आपका ये कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ना हम लोगों क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने को देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नेट फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शॉर्टकट में लिखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स डिविडेंड कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भागा हो जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इसको, इस फॉर्मूला को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको और हम क्या लिख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको हम लोग, याद रखिए। दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा नेट प्रॉफिट, खाली आपको लिखना है नोट देके, इसको और देके हम लोग क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और देके दूसरे नाम से भी जानते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होगा नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम न्यूमेरिकल पे बताएंगे, ज्यादा नहीं, एक एक न्यूमेरिकल है इस सब पे, एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा, मात्र एक एक न्यूमेरिकल। तो इसको न्यूमेरिकल पे ही हमको समझाना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है कि कई तरह के प्रोसीजर होते हैं, कभी कभी हर परिस्थिति के अनुसार निकालना पड़ता है। तो कोई एग्जैक्ट कोई एक रूल्स नहीं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का, वो कंडीशन के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुडविल में बता चुके, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से
आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो निकलता मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, वो जानते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग का आ जाता है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रूल्स है हम लोग का अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट बिफोर, सॉरी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड करेंगे, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, सही कर लेंगे इसको आप। ये आपका हो गया, आपका चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा नंबर है हम लोग का अर्निंग पर शेयर, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, ईपीएस। ईपीएस बराबर फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल, सॉरी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी निकालने का प्रोसीजर होता है, याद रहे। इसको भी हम न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा, इसको भी हम लोग बेसिस के अनुसार चलते हैं, जिस कंडीशन उस कंडीशन में। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है, थोड़ा सा हम बताए थे हिंट में, ऐसे फिर हम बोल रहे बार बार प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंडीशन के बेसिस पे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सबसे पहला कंडीशन होता है नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स को माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, चलिए हम कर देते हैं, नोट में जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, फिर भी हम कर देते हैं इसका, एक नोट देके लिखी दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करते तो निकल जाता हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। फिर हम लोग लेस करते हैं इसमें से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआर का मतलब हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसको ही माइनस करते हैं। तो माइनस करने के, इसको ही माइनस करते हैं, उसके बाद माइनस करने का फिर अगर किसी प्रकार का डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो निकलता है इसका नाम हो जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? देखिए यही प्रोसीजर है, ऐसे इसका जरूरत नहीं है। हाँ, पार्ट 2 में इसका जरूरत पड़ेगा आप लोग को, जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ोगे तो सेम प्रोसीजर पे आएंगे, ऐसा आपको खास जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स पहले माइनस करना है। इनकम टैक्स जब माइनस करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद लेस करेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन टू जर्नल रिजर्व, जब लेस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम लोग अगर डिविडेंड है, किसी प्रकार का डिविडेंड दिया जा रहा है तो डिविडेंड लेस करने वाला जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आता है इसमें एक कंडीशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसको कहते हैं। देखिए हमेशा इसको मिटा देते हैं हम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता है क्या। देखिए कोई बड़ा चीज, कभी भी आप अगर बैलेंस शीट कंपनी का पढ़ेंगे तो शेयर होता है, जैसे 5000 शेयर है, 5000 शेयर @ 10 रुपया वाला दे दिया गया और बैलेंस शीट के अंदर 50,000 दिखा दिया गया। नंबर ऑफ कोई फॉर्मूला नहीं होता उसका, इसका कोई फॉर्मूला बेसिस पे नहीं बना रहा है ये। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकलता है कैसे, जैसे कि 5000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया वाला, तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 50,000, यानी 50,000 दिया हुआ है। तो कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो क्या करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालें। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर हो जाएगा आपका जितना शेयर कैपिटल लगेगा और जितना रुपया वाला लगेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5000 रुपया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। समझ में आएगा बात, जितना रुपया वाला है उस रुपया को अलग कर देंगे, जितना बचा शेयर जो है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहते हैं। जैसे कि 10 लाख का शेयर है, 10 रुपया वाला है, तो कितना हो गया, 10 लाख का शेयर 10 रुपया वाला 1 करोड़ रुपया हो गया, तो 1 करोड़ जो हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। कोई पूछ दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो 10 लाख जो हुआ वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। समझ में आ रहा बात।
अब कोई बोल दे कि 1 लाख शेयर है, 10 रुपया वाला है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया आपका। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो जितना शेयर है उसी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहते हैं। यानी प्रॉब्लम किसी को, इसका कोई विशेष कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको हर बैलेंस शीट में ही मिल जाएगा आपको, कंपनी के बैलेंस शीट में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिविडेंड पर शेयर यानी कि डीपीएस। ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। हम लोग डिविडेंड पर शेयर देखेंगे, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर बता रहे हैं डीपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिविडेंड पेड, जितना डिविडेंड पेड कर रहा है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, भागा फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है, और डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, जितने भी समता अंश शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर पे जो भी लाभांश दिया जाएगा, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा, उसी को हम लोग, हर क्वेश्चन में आपको डिविडेंड का रेट दिया हुआ रहता है। तो ये भी आसान तरीके से क्वेश्चन में मिल जाएगा सारा कुछ। ये भी होगा, ये कितना नंबर हम लोग का हो गया? ये हो गया हम लोग का सॉरी, ये नंबर हो गया हम लोग का 7 नंबर, और ये नंबर हम लोग का हो गया था अर्निंग पर शेयर, हो गया था हम लोग का 6 नंबर, सॉरी 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 8वां नंबर, क्या है? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। चलिए देखिए, इसको प्राइस अर्निंग रेशियो भी कहते हैं या प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसको बोल सकते हैं, प्राइस सॉरी प्राइस ही होगा, प्रॉफिट पर देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट मार्केट प्राइस एज पर शेयर, यानी मार्केट प्राइस एज पर शेयर, मार्केट प्राइस एज पर शेयर भागा हो जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो जब भी निकालेंगे आप, प्राइस अर्निंग रेशियो जब भी निकालने का सिचुएशन आपके सामने आएगा, तो आपको पहले ईपीएस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस एज पर शेयर, भागा क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो जब तक आपका अर्निंग पर शेयर नहीं मालूम चलेगा, तो आप प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ही ये निकाल पाएंगे आप। तो प्रॉब्लम ये क्लियर? ये तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन कंप्लीट कर दिया हम। अब आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल जो कि क्रिटिकल होगा, जिसमें प्रॉब्लम होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, और मेरे ख्याल से अभी जो न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से उस न्यूमेरिकल को देखेंगे। न्यूमेरिकल को देखिए आप लोग, जिससे न्यूमेरिकल कल हम आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिए थे 42, जो कि बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर दिए थे। हम बताए थे कल आपको कि इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उस तरीके पे गौर करेंगे। चलिए 42 नंबर पे गौर करते हैं। हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है प्रश्न में, 1 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया गया है आपके सवाल में 20% ऑन कॉस्ट। तो सही लिखा हुआ, कुछ तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। आप क्या किए थे? आसान तरीके से निकाल दिए, सॉल्व किए इसको। हम लोग क्या, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल, 1 लाख का ऑन कॉस्ट लगा हुआ है, तो 20/120 काटे तो 16,667 निकल गया। सॉल्व। इसका दूसरा तरीका हम बताएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो 20% है, ये ग्रॉस प्रॉफिट 20% किस पे है? ऑन कॉस्ट पे है।
ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को नहीं मालूम है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से लाएंगे? चलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रूफ करते हैं, उसका 20% निकाल देते हैं। तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, हम लेट कर देंगे, मान लेंगे यहाँ पे लेट COGS बराबर मानेंगे x, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया COGS का 20%, x का 20% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 0.2x। ये क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। चलिए हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स भागा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना है 0.2x बराबर हो जाएगा 1 लाख, माइनस हो जाएगा आपका x। अब चलिए इसको इधर करते हैं, 0.2x इधर हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 1 लाख। क्लियर? हाँ 1 लाख ही जरा सॉरी। हाँ तो आप देखिए यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, देखिए 1.2x हो गया, 1.2x भागा कितना हो जाएगा आपका, 1.2x भागा हो गया आपका 1 लाख। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, x बराबर निकल जाएगा 1 लाख का 1.2, इसको काट देंगे तो x का मान निकल गया। अगर 1 लाख को 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान निकल गया। जब x का मान जब निकल गया तो x किसको माने थे, COGS को, COGS का निकाल दें कितना परसेंट, 20%। क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन है आपके सवाल में बहुत बढ़िया है, 43 तो आप लोग कल सॉल्व कर चुके थे, 44 देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझाते भी हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप लोग सॉल्व करेंगे, हमको समझा रहे हैं। कैश सेल्स दिया हुआ है 20% ऑफ टोटल सेल्स का, परचेज दिया हुआ है 6,90,000, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ 6 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक से कितना है 50,000 ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 50,000 अधिक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले टोटल सेल्स निकालते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स का, और जबकि क्रेडिट सेल्स आपके क्वेश्चन में दिया 6 लाख, तो टोटल सेल्स नहीं है। तो टोटल सेल्स पहले निकालो। तो अब x मान के हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स मान लेंगे x टोटल सेल्स मानेंगे तो कैश सेल्स बोला है x का कितना परसेंट, 25%, 25% x का निकल गया तो कितना 0.25x निकल गया। हम लोग जानते हैं टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। इस बेसिस पे x का मान आपका प्रूफ हो जाएगा। जब x का मान निकलेगा, x तो माने थे हम लोग, x माने थे टोटल सेल्स को। क्लियर? टोटल सेल्स बना निकलेंगे। परचेज दिया हुआ 6,90,000, हम लोग COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो सिंपल सी बात है, जब साफ साफ लिख दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक से 50,000 अधिक है, तो सिंपल है कॉस्ट ऑफ गुड्स बराबर क्या हो जाए, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक तो 50,000 अधिक है ना, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा ही घटेगा। जितना भी ओपनिंग स्टॉक अगर दिखाएंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 होगा तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 60,000 हो जाएगा, 50,000 अधिक है उससे। अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा x होगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस मतलब क्या हो जाएगा 50,000। तो कुछ भी ओपनिंग मानो बढ़ जाएगा, उतना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। COGS बराबर परचेज माइनस एक्सेस ऑफ जो लिखा हुआ लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट दिखा देंगे हम लोग। इसका इसमें ये क्लियर हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है उतना रुपया, क्लियर हो गया मेरा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्लियर हो गया। या फिर ओपनिंग मान लोगे 10,000 तक, क्लोजिंग आपको 60,000 करना पड़ेगा। कि जितना भी ओपनिंग मानते हो क्लोजिंग उससे ज्यादा होगा तो हम उतना नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट COGS बराबर लिखेंगे। आपको परचेज माइनस कर देंगे एक्सेस ऑफ ओवर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 कर देना। तो मेरा COGS निकल गया, टोटल सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस क्या हो जाएगा आपका COGS, और फार्मूला को लाके सेटअप कर देंगे। फिर ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करके अभी हम लोग आपको भेजेंगे आप लोग।